दोस्तों, आप लोग वॉइस कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को हम वॉइस इतना आसान और गहराई से समझाने वाले हैं कि चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, 11th-12th बोर्ड एग्जाम्स हो या एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कहा तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपका वॉइस से एक भी क्वेश्चंस आपसे छूट गया तो आप कहिएगा कि मेरा टाइम आप वेस्ट कर दिया। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको बताते हैं सबसे पहले कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शंस और द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। आपको लग रहा हो कि क्या बोला, नहीं समझ में आया भाई, क्या बोल रहे हो? समझिएगा, यहाँ पे हिंदी भी उसका हम लिख दिए। समझिए कि वॉइस वर्ब का वह रूप है जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ओके, लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको हम फिर से दोबारा समझाते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक्टिव वॉइस में दोस्तों आप लोग को हम फिंगर्स थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा वॉइस से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। ओके, एक्टिव वॉइस में दोस्तों सब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, मेन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मेन होता है। ओके, और पैसिव वॉइस में दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, मेन होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच टेल्स अस सब्जेक्ट इज मेन और ऑब्जेक्ट इज मेन। दोस्तों, वॉइस वर्ब का वह रूप है जो हमें यह बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट मेन है। तो अभी अभी आप लोग को हम बताया ना कि सेंटेंस में एक्टिव में क्या रहता है, सब्जेक्ट मेन रहता है, और पैसिव में क्या रहता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मेन रहता है। ओके, खैर आपको डिफिनेशन इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन डिफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ओके, समझिएगा यहाँ पे डिफिनेशन, यहाँ पे वॉइस के कितना टाइप्स होता है दोस्तों, दो टाइप्स होता है। ओके, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। यहाँ पे थर्ड लिखा गया, लेकिन समझिएगा ये वाला हम इसमें आ गया। ओके, समझिएगा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे स्ट्रक्चर है दोस्तों कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट एक्शन करता है। ओके, यहाँ पे भी समझिएगा, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और वो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब इसको हमको पैसिव में स्ट्रक्चर इसका बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए OBJ लिखा हुआ है, समझिएगा OBJ सिटी होता है ऐसे। ओहो, समझिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा, इसको पैसिव में यदि चेंज करना हो दोस्तों तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के सब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। ओके, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब लेगा। ओके, और HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 का प्रयोग करना है। क्या करना है, V3 का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट टू, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिख पाया है, सही से नहीं हो पाया, लिखा पाया है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या हुआ दोस्तों, वर्ब हुआ, और लेटर क्या हुआ दोस्तों, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। यहाँ पे समझिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी अभी आप लोग को हम समझाएं, इसका हिंदी क्या होता है, राम एक पत्र लिखता है। ओके, यहाँ के इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखिए, क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब था, और उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ पे लिया है, यानी सब्जेक्ट बना दी। ओके,
उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 24 होता है। बता दे रहा है आपको, लिखने में या तो नहीं बन सकता। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, इज टू, और टू। ये जितना हम अभी बोले दोस्तों वो 24 क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। ओके, समझिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, वित्री का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में लिख देना है। समझ में आया? इतना आपको ध्यान में रखना है इस स्ट्रक्चर को कि कैसे पैसे में हम चेंज कर सकते हैं। आपको हम बेसिक से बताते हुए थोड़ा सा पूरा वीडियो आप देखिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बने इस वीडियो को देखने के बाद तो कहिएगा कि मेरा टाइम आपका वीडियो में चला गया। मतलब जो भी कहना हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, एक्शन होता है। ओके, समझिएगा। अभी अभी जो सेंटेंस क्या था दोस्तों, वो राम राइट्स क्या था, अ लेटर था। क्या था, यही था ना एक्टिव वॉइस में। सॉरी, यहाँ पे समझिएगा LETTER लिखा हुआ दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को सही से लिखिए। तो देखिए, राम राइट्स, फिंगर से लिख रहे हैं, ठीक ना, राइट्स आ, ये अलग है, राइट्स के बाद आ अलग है, ठीक ना, लिखा गया, आप समझिएगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर से, ऐसा नहीं कि राइटिंग मेरा गंदा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर से लिख रहे हैं, लिखने वाला है नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे। समझिएगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ना ये, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब अ लेटर के बाद क्या करेंगे, इज करेंगे, या आर करेंगे, या एम करेंगे। तो आपको हम आगे बताएंगे कि V1 V5 रहता है ना, तो वो इज एम आर में चेंज होता है। लेकिन अभी आप ध्यान में दीजिएगा कि सब्जेक्ट अ लेटर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, ना कि एम आएगा, ना कि आर आएगा। ओके, उसके बाद V3 है ना, राइट्स है ना, यहाँ पे V5 है ना, इसको V3 में चेंज करना है ना। अभी आप लोग को बताया कि HV मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, V3 का प्रयोग करना है। तो क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे गजबुज हो गया तो रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद V3 के बाद क्या करना है दोस्तों, वाई का प्रयोग करना है। क्या करना है, वाई का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो अ लेटर इज रिटन बाय, क्या हो जाएगा, राम। समझ में आया? लेकिन नहीं समझ में आया होगा फिर से आपको समझाते हैं, समझिएगा। क्या था, राम राइट्स, समझिएगा, राइट्स नहीं लिखा हुआ, अ लेटर। ओके, थोड़ा सा क्या नाम रहता तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर। ओके, शॉर्ट में लिखिए, राम राइट डबल मतलब अ लेटर। ओके, अ लेटर को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, राइट को यहाँ पे रिटन V3 हो गया। उसके बाद क्या करना है, वाई का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। इस प्रकार कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है? हमको ऐसा नहीं लगता हो कि कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन समझिएगा यहाँ पे। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके बाद EJMR का प्रयोग किया। उसके बाद क्या करिए, अभी जो हम लोग बनाए वो क्या है, देखिए यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद EJMR, उसके बाद V3 का प्रयोग किया। उसके बाद वाई का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया उसका। समझ में आया दोस्तों? आगे यहाँ पे समझिएगा, इसका हिंदी होता है, यानी राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ओके, देखिएगा यहाँ पे कुछ और ध्यान में आपको और एग्जाम्पल करवाते हैं। यहाँ पे एक्टिव पैसिव एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा। सी क्लीन्स द रूम, ये दोस्तों सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में बदलिए, यहाँ पे समझिएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम हो जाएगा। द रूम यहाँ पे क्या लेगा दोस्तों, इज लेगा। क्लीन को यहाँ पे क्लीन कर देना है, V3 का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है ना, तो इसको हर में चेंज कर देना। आपको अभी ये बताते हैं, यहाँ पे जो सी है प्रोनाउन है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है EJMR, उसके बाद V3, उसके बाद बाय है, उसके बाद सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ओके,
यानी कोई प्रोनाउन रहे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है। नाम रहे तो वही नाम, जैसे राम रहता ना, यदि हम वहाँ पे सीता चाहे गीता रहता तो यहाँ पे सीता ही लिखते हैं। नेम रहता तो नाउन रहता तो नाउन लिखेंगे। यदि कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट लेगा। ओके, जैसे कमरा, उसके द्वारा क्या है, कमरा साफ किया जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मी, यानी बाय मी, मतलब बाय प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी बाय मी। आई को बाय मी में चेंज करना है, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। बी का क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पे अस होता है। बी का अस, ही का हिम, यानी बाय हिम कर देंगे ऐसी वॉइस में। सी का हर और दे का देम। ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, आई, मी, बी, अस, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। ओके, थोड़ा सा ध्यान में रखना। यू, ओके, यू का यू ही हो जाएगा। देखिए आइए सबसे पहले आप लोग को हम लेकर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, और क्या होता है, V5 होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। देखिएगा यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अफर्मेटिव में आइए, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, V1 है और V5 है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है, सिंपल सी ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हो तो यानी सब्जेक्ट यहाँ पे आके बन जाता है। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, EJMR का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में लिया है तो क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया वो। उसके बाद EJMR का प्रयोग करना, उसके बाद V3 का प्रयोग करना, उसके बाद बाय का प्रयोग करना, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट में लिख देना है। समझ में आया? फिर से एक बार, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में, उसके बाद EJMR का प्रयोग करना है। ओके, उसके बाद V3 का प्रयोग करना, उसके बाद बाय को प्रयोग करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पे बाय के बाद लिख देना है। ओके, एक बात ये भी आपको बताते हैं तरीका, कि जहाँ पे आप लोग को V1 और V5, जिस सेंटेंस में V1 और V5 दिखाई पड़ जाए और उसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। आंख बंद करके आप EJMR सेंटेंस में, यदि ऑप्शन दिया हो कि कौन सा करेक्ट है इस ऑप्शन में, तो आंख बंद करके EJMR प्लस V3 ढूंढिएगा जहाँ पे सेंटेंस में V1 V5 दिखाई पड़ जाए। ओके, यानी बताने का मतलब यही है कि V1 और V5 को जो चेंज होगा किस में हो जाएगा दोस्तों, EJMR में हो जाएगा। समझ में आया? इस बात को तुम माइंड में फिक्स कर लेना, ध्यान में रखना, मरते दम तक नहीं भूलिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे V1 V5 EJMR प्लस V3, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में करवाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से 8 स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर है। अ लेटर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, सब्जेक्ट है ना, ये V5 है, यानी V1 या तो V5 है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी ऊपर हम यही सेंटेंस को बताया होंगे। अ लेटर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद EJMR का प्रयोग करते हैं। अ लेटर के अकॉर्डिंग इज लगेगा, ना कि आर, ना कि ऑन। ओके, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, रिटन, उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, V3 के बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम ही करेंगे, इसके बदले कोई भी प्रोनाउन रूप यूज नहीं करना है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। निगेटिव में आइए, देखिए यहाँ पे निगेटिव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट, डू डज। देखिए यहाँ पे डेट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वैसे इसको हम पास्ट में पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में अभी लिखा गया है, वो गलती से लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे डू डज को ध्यान में रखना है बस। ओके, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव का, सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे समझिएगा कि डू डज के बाद क्या होता है दोस्तों, V1 का प्रयोग होता है। डू डज के बाद क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। ओके, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, इसको हमको पैसिव में चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में चेंज कर देना।
बस यहाँ पे डू डज है तो ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ और लगा देना बाद पर, कुछ भी नहीं लगाना। यहाँ पे समझिएगा ईजे डू डज भी दिखाई पड़ जाए सीधे ईजे मार में चेंज करिए, ईजे मार लगा देना। उसके बाद क्या कर देना, डिड की बात नहीं कर रहे, ध्यान में रखिएगा, अभी डू डज की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, V3 का प्रयोग कर देना। उसके बाद क्या करना है, बाय का प्रयोग कर देना। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ओके, बाय के बाद सब्जेक्ट लिख देना है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। और एक बात एक भी ध्यान में रखना कि डू डज डिड के बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है दोस्तों, V1 आता है। आप ध्यान में रखिएगा कि डू डज डिड के बाद V1 आता है। ओके, V1 हमेशा V1 आता है, इस बात को मान के चलिए। ओके, राम डज नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब V1 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम बताते हैं कि यहाँ पे अ लेटर को चेंज कर देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट उठा के लिख देना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अभी बताएं कि डू डज डिड दिखाई पड़े, सॉरी डू डज दिखाई पड़े, इज एमर में चेंज करिए। अ लेटर क्या है, इज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इज करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, नॉट का मेन हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, इज नॉट। उसके बाद रिटन V3 का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट में ले आना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, एक पत्र है, राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। इसका हिंदी होता है क्या दोस्तों, हिंदी में लिख दिए कि राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। देखिए इसी स्ट्रक्चर पे ना आप लोग को बना के दिखाए, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसी स्ट्रक्चर पे ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना लिखा हुआ जस के तस, ये वाला। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, हाँ देखिए भाई हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब मतलब ईजीएमआर, यहाँ पे डू डज डज दिखाई पड़े, ईजीएमआर का प्रयोग करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, नॉट है ना, V3 है ना। उसके बाद क्या है, बाय है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, बाय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग है ना। यहाँ पे राम है तो क्या है, राम ही। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके। यदि हम थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं या फास्ट बोल रहे हैं, आप उस मतलब जैसा आपको लगे उस आप एक गुना स्पीड, दो गुना स्पीड करके ऐसे करके देख सकते हैं वीडियो। देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव, आप देखिए यहाँ पे बेसिक, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे स्पेशल रूल भी लास्ट में बताएंगे, टोटल स्पेशल रूल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। लेकिन आप लोग जो भी थोड़ा सा बच्चे हैं, 11th-12th हैं, चाहे जिनको नहीं समझ में आता है, उनको भी साथ को में लेके चलना है। फर्स्ट बार भी यदि वो पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, मतलब वॉइस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ कर आए हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। ओके, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डू डज डिड है ना, डू डज डिड है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, V1 है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। देखिएगा यहाँ पे सीधे कुछ भी नहीं करना है, ईजीएमआर, सॉरी यहाँ पे डिड को भी हटा देना है, ईजीएमआर में चेंज कर देना है। क्या करना है, ईजीएमआर। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, लिखा गया है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ही बन जाएगा। ओके, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देना है। ओके, समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे डज राम राइट अ लेटर, क्या है दोस्तों, डज राम राइट अ लेटर। अब बताइए इसका क्या बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, डज है, राम है, उसके बाद राइट है, V1 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी क्या करना है, पता ही होगा आप लोग को। अ लेटर को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है, या लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, उसके बाद V3 लगाना है। देखिए आप लोग को हम अभी बताते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे है, स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा चलें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, और लेटर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, V3 का प्रयोग करना है। देखिए क्या है, V3 का प्रयोग करना है।
उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को किस में लिख देना है, ऑब्जेक्ट में लिख देना है। समझ में आया दोस्तों? समझ में जरूर आया होगा। आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आइए। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आप लोग को ऐसा लग रहा है कि पढ़ा लिखा है मेरा, थोड़ा सा फास्ट 2 गुना स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको उस बच्चों को भी लेकर चलना है जिसको समझ में नहीं आता है। ओके, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या होगा बताइए। सबसे पहले यहाँ पे डूडज को डूडज में लिख देना है। डूडज यहाँ पे डिड को अभी नहीं लेके चल रही, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव में वही स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। डूडज को किस में चेंज करना है, ईजे मार्क लगा देना है। जहाँ पे डूडज V1 V5 दिखाई पड़ जाए ईजे मार्क ठोक ठाक देना है, लगा देना है, बिना सोच से मतलब। ओके, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देना। उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब सिर्फ नॉट इंक्लूड कर देना है। समझ में आया? जैसे देखिए डज राम नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे डज राम नॉट राइट अ लेटर है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या, लेटर है ना, तो क्या लग जाएगा, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय राम, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों? इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं होगा, हमको भी लग रहा होगा। WH वर्ड में आइए। अच्छा बताइए WH वर्ड का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक्टिव में देख लेते हैं, यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद क्या करते हैं, डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि WH वर्ड को जस्ट के तस लिख देना है, वाई वेन जो भी रहे WH वर्ड रहे जस्ट के तस लिख देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करना है। तभी देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो डू डज रहेगा, तो डू डज रहेगा तो यहाँ पे ईज मार्क कर देना है। ओके, उसके बाद क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यहाँ पे ला देना है। उसके बाद V3 लगा देना, उसके बाद वाई लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला रहेगा ना, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे जैसे देखिए वाई डज राम राइट अ लेटर, वाई डज राम राइट अ लेटर। देखिए WH वर्ड है, उसके बाद डू डज डिड का प्रयोग होता है, राम यहाँ तो डज लग जाएगा, राइट लेटर। ओके, यहाँ पे देखिए WH वर्ड, उसके बाद डज DOS, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है ना, तो यहाँ पे समझिएगा क्या लिखेंगे, वाई इज अ लेटर, सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर दिए। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है तो रिटर्न हो जाएगा राइट का, उसके बाद बाय राम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आइए WH वर्ड का निगेटिव में कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ा होगा दोस्तों, हमको लगता होगा। देखिए यहाँ पे WH वर्ड इसमें सिर्फ नॉट इंक्लूड है सब्जेक्ट और V1 के बीच में। अब बताइए क्या होगा, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज रहे तो ईजे में करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट सिर्फ इंक्लूड कर देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में चेंज करना, उसके बाद नॉट इंक्लूड कर देना, बाकी एकदम खत्म कहानी। ओके, देखिए यहाँ पे वाई डज राम नॉट राइट अ लेटर, राम पत्र क्यों नहीं लिखता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, वाई, इसका पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे बताइए, वाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय राम। ओके, बस नॉट इंक्लूड कर देना है, और क्या, सब्जेक्ट और V3 के बीच में। क्वेश्चन टैग में आइए। देखिए यहाँ पे 7 नंबर आपको हम बताया, अभी क्या बताया, अफर्मेटिव बताया आप लोग को, निगेटिव बताए, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बताया, WH वर्ड बताया, WH वर्ड का निगेटिव बताया। अब आप लोग हम टैग बताने जा रहे हैं, टैग, क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे आप लोग। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन टैग में एक होता है, क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट पार्ट होता है, स्टेटमेंट पार्ट होता है, और एक होता है जो क्या होता है, टैग वाला पार्ट होता है। ओके, थोड़ा सा फिंगर से लिख रहे हैं तो देखिएगा। अब देखिए स्टेटमेंट पार्ट किसको बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको टैग वाला पार्ट बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन टैग वाला, समझ में आया। स्टेटमेंट पार्ट किसको बोलेंगे, आपको सेंटेंसेस यहाँ समझाते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट पार्ट, इफ मतलब स्टेटमेंट पार्ट इज पॉजिटिव, यानी यदि
जो स्टेटमेंट पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। इन मतलब जो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यानी सेंटेंस जो स्टेटमेंट पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर जो टैग बनेगा उससे क्या बनेगा दोस्तों, निगेटिव बनेगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। स्टेटमेंट पार्ट इसको बोलते हैं, इसको टैग वाला पार्ट बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी जिसमें नॉट नहीं लगा हो, तो इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। और देखिए स्टेटमेंट पार्ट यदि इधर निगेटिव हो, सपोज मानिए कि राम डज नॉट राइट अ लेटर लिखा हो, राम डज नॉट राइट अ लेटर लिखा हो, तो ये स्टेटमेंट पार्ट नॉट लग जाएगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बस पॉजिटिव इधर तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, आपको समझाते हैं यहाँ पे और ध्यान में रखना है। जो टैग बनेगा ना, जो क्वेश्चन टैग बना हमेशा एक्जुलरी वर्ब का बनता है। क्या बनता है, हमेशा एक्जुलरी, ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का बनता है। और इसके ऑक्सिलरी मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी भी कितने लोग पढ़ते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का बनता है। ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब का बनता है। कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे समझाएं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कुछ थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर सही से नहीं लिखा हो, लेकिन हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो डू डज, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, सब्जेक्ट हो, V1 हो, V5 हो, और वो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ओके, अब इसको बोले कि हमको टैग बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, समझिएगा यहाँ पे। V1 V5 है ना, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, है ना, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। V1 V5 से नॉट आपको कहीं पे दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा हो, अब नॉट नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, स्ट्रक्चर स्टेटमेंट पार्ट है जो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका जो बनेगा वो टैग बनेगा क्या, निगेटिव बनेगा। अब बताइए इसमें आपको कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ये V1 V5 क्या है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में केवल ओनली वन वर्ब है, तो वो क्या होगा दोस्तों, मेन वर्ब कहलाता है। अब देखिए ये मेन वर्ब है। अब V1 V5 के रूप में यदि ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डज, क्या होता है, डू और डज, डू और डज। ओके, समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये जो V1 और V5 के रूप में अभी हम जो लिखे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 क्या मिल गया, डू डज मिल गया ना। अब देखिए डू डज मिल गया तो इधर जो बनाएंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब निगेटिव होगा तो देखिएगा डू प्लस नॉट क्या होगा दोस्तों, डोंट हो जाएगा। डू प्लस नॉट इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होगा, डोंट। और डज प्लस नॉट का क्या हो जाएगा दोस्तों, DOES क्या हो जाएगा दोस्तों, डजंट हो जाएगा। इतना ध्यान में रख जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखिए वैसा ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो, V1 हो, V5 हो, और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका टैग बनाना क्या हो जाएगा, डोंट या डजंट, डोंट या डजंट। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देना है। लेकिन एक बात को और ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट पार्ट में जो सब्जेक्ट दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ पे राम रहेगा, ओके, तो जो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लेगा, यहाँ पे वाला जो नाउन रहेगा ना, इस नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन रूप यूज लेगा। फिर से समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट पार्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा, यदि नाउन यहाँ पे रहे तो नाउन का यहाँ पे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट रूप में क्या लेगा दोस्तों, प्रोनाउन लेगा। राम रहेगा तो यहाँ पे ही लगेगा। आपको आइए दिखाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको समझाते, सॉरी एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखना है। आप लोग को समझिएगा, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखे राम राइट्स अ लेटर, है ना, राम राइट्स अ लेटर है। अब देखिए यहाँ पे इसका हमको टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। राम है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, ये V5 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए इसमें नॉट आपको कहीं पे दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। नॉट नहीं दिखाई पड़ रहा तो V1 के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों, डज हो गया। अब देखिए डज मिल गया ना हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब। अब डज मिल गया तो यहाँ पे इधर बनेगा जो क्या बनेगा, निगेटिव में बनेगा। अब डज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डजंट,
उसके बाद राम है जो यहाँ पे नाम में है, राम नॉन है, तो इसमें जो स्टेटमेंट पार्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा इसका ये प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा दोस्तों, प्रोनाउन होगा। अब राम के बदले तक क्या आएगा दोस्तों, ही आएगा। ओके, समझ में आया? फिर से, राम राइट्स अ लेटर, राम सब्जेक्ट V5, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इधर नॉट नहीं ना लगा हो तो पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे V5 है ना, तो V5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मिल गया, एक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, डज हो गया। डज हो गया तो एक्सिलरी वर्ब मिल गया, इधर नेगेटिव बनेगा तो डज का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डजंट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो नाम है यानी राम नॉन है, स्टेटमेंट पार्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा उसका वो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में नॉन रहेगा, तो इसका प्रोनाउन रूप लेगा, यानी राम के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। समझ में आयल बतिया? हमको लगा होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप पूरा पढ़ रहे होंगे, ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में लगता है तो एक दो बार ऐसे ऐसे पीछे पीछे करके देखिए ना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसी को हम पैसिव में चेंज किएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय राम, पैसिव तो यही होगा ना इसका। यहाँ से चेंज करिए तो अभी हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि इसका यही होता है ना, शुरू से आप देखते आ रहे होंगे। अब पैसिव वॉइस का यहाँ पे हमको इसका बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब बताइए, इधर कहीं पे नॉट आपको दिखाई पड़ रहा है, नॉट दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए, नॉट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आ लेटर यहाँ पे क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, उस क्या है, मेन वर्ब है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इधर नॉट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझिएगा, यहाँ पे इज प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा दोस्तों, इजंट हो जाएगा। क्या होगा, इजंट। ओके, अब देखिए इधर पॉजिटिव है ना, तो इधर क्या बन गया, नेगेटिव, इजंट हो गया। आ लेटर क्या है, कोई नाम है यानी नॉन है ना, क्या कोई लिविंग थिंग है ना। आ लेटर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ईट आएगा। यहाँ पे जो नॉन है इसका प्रोनाउन रूप यूज लेगा, यानी लेटर के लिए क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया इसका क्या बना, पैसिव, क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग प्लस निगेटिव का, क्वेश्चन टैग का पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन टैग दोस्तों। ओके, थोड़ा उल्टा बुला रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं लगा होगा कि समझ में नहीं आया होगा। ओके, पक गया इसमें माथा समझाते समझाते। ओके, आइए देखिए, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन टैग प्लस निगेटिव में समझाते हैं। देखिए, इधर राम डज नॉट राइट लेटर, सिंपल सी बात, इधर नेगेटिव है, इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। आपको इसमें ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब किधर है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, डज है ना, डज नॉट है ना, तो सीधे इधर डज कर दीजिए। पॉजिटिव तो करना ही है, बनेगा ही क्योंकि नेगेटिव है, और डज यहाँ पे राम है ना, प्रोनाउन रूप यूज कर दीजिए, ही बन गया। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदि किसी को ऐसा लगे कि राम राइट्स अ लेटर इसका टैग बनाने के लिए बोले और राइट आपको दिखाई पड़े, यहाँ पे लगे राइट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो आपको लगा कि अरे यार इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं पड़ रहा है, सीधे मेन वर्ब को उठा के राइट टर्न कर दिए। यहाँ पे यदि हम राइट टर्न कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का बनता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों, यहाँ पे याद रखने का आप लोग को हम ट्रिक बता देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखने का आसान ट्रिक, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी बतिया को यहाँ पे ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देना, उसके बाद वी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर्ब जो भी है प्रयोग कर देना है, उसके बाद V3 का प्रयोग कर देना, उसके बाद एक बाय का प्रयोग कर देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख देना है। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग को देखिए 10:40 बज रहा है, फिर भी हम सोचे कि आज हम इसको बड़ी गूगल डॉक्स में इसको टाइप किए हैं, बहुत टाइम लग गया इसको टाइप करने में, बहुत मेहनत लगा है। लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब चाहे लाइक करिएगा, आपको कहने का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आइए,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो अभी काम हो रहा है, ओके, मतलब जारी है। एक्टिव स्ट्रक्चर देखिए, अच्छा बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप लोग को ऐसा हो सकता है जी कि नहीं पता होगा। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद V1 प्लस ING यानी V4 समझिए ना सीधे, ओके। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। सिंपल से ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में उठा के ले आना है। उसके बाद इज एम आर, जहाँ पे देखिए इज एम आर अब प्लस V4 दिखाई पड़ जाए और इसको बोले, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे पीछे लगा रहे, इसको बोले कि पैसिव वॉइस में आंख बंद करके, हाँ जी आंख बंद करके आप लगा देना है, सीधे विंग लगा देना है। क्या लगा देना, विंग। तो उसके बाद क्या लगाना है, V3, जहां पे इज एम आर प्लस V4 दिखाई पड़ जाए, वाज वेर बात करेंगे आगे जाके, जहां पे इज एम आर वाज वर प्लस V4 दिखाई पड़ जाए, सीधे इज एम आर वाज वर प्लस विंग लगा देना, उसके बाद V3 लगा देना, बाकी जस का तस लिख देना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना। आपका पैसिव वॉइस बन के खाना रेडी तैयार हो गया, ओके। जैसे देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, सीधा ऑब्जेक्ट लिखा दिया गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। अरे सबसे पहले बताइए कि भर के पहले अब जब सब्जेक्ट में रहेगा ना जी, लिखा गया वो अलग बात, लेकिन देखिएगा यहाँ पे इज एम आर, उसके बाद विंग, उसके बाद V3, उसके बाद सब सेम में आएगा, बस ये वाला चेंज होता रहेगा, ये वाला समझ में आया। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा समझ में नहीं आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में आइए, एक्टिव वॉइस में आइए। हाँ, सिंपल सी, राम इज राइटिंग ऑल लेटर। राम इज, नेक्स्ट जो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए, इस पे एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, सी प्लेज क्रिकेट, ओके। आप इस एग्जांपल को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, WH वर्ड का नेगेटिव, यानी एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस सबका स्ट्रक्चर के साथ, हिंदी के साथ आप लिखने का एक बार प्रयास करिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस एक दो एग्जाम्पल को आप एक दो सेंटेंस कर दिया एक्टिव वॉइस में, उतना एग्जाम्पल उतना स्ट्रक्चर के साथ, ऑटो स्ट्रक्चर के साथ हम चेंज कर देंगे तो कोई रोकेगा जी, हमको तो नहीं लगता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आइए, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए राम है, सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद V4 है। अभी आप लोग को हम बताए ना कि जहां पे इज एम आर यानी इज एम आर प्लस V4 दिखाई पड़ जाए, सीधे पैसिव वॉइस में क्या करना है, इज एम आर प्लस V4 लगा देना, सॉरी विंग प्लस V3 लगा देना है, ओके। बाय प्लस तो रहते करेगा, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, अ लेटर इज विंग रिटन बाय राम, कोई लगली भारी जी। नेक्स्ट आइए देखिए, अब इसका निगेटिव में क्या होगा दोस्तों स्ट्रक्चर, बताइए। तो अब देखिए दोस्तों, उबरना नहीं है, यदि है आप लोग को जानकारी होगा कि पढ़ा लिखा होगा, ऐसे कोई टफ टॉपिक नहीं है, वॉइस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा देखिए, और लास्ट में आपको हमको बताएंगे स्पेशल रूल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारे एग्जाम्स के लिए है, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक समझते चलिए, इसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, इज एम आर प्लस नॉट है प्लस V4 है, यानी V1 प्लस ING क्या है, ऑब्जेक्ट है। सीधे कुछ भी नहीं करना है, इज एम आर प्लस विंग बताया था ना, उसके बीच में नॉट इंक्लूड कर देना है, बस बन गया, बाकी जस्ट का तस लिख देना। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस विंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके। बस राम इज नॉट राइटिंग ऑल लेटर, बताइए क्या करिएगा, ऑब्जेक्टवा को उठा के सब्जेक्टवा में चेंज कर देंगे, उसके बाद इज को इज ही, लेटर के अकॉर्डिंग इज ही आएगा, हार्म तो नहीं आएगा। नॉट यहाँ पे समझिएगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय राम, ओके, समझ में आया। जैसे देखिएगा यहाँ पे आइए इंट्रोगेटिव में, देखिए बताने की जरूरत नहीं, हम सिंपल सी उपाय है, माथा में स्ट्रक्चर को फिक्स कर लिए, समझ लिए, बन गया काम तमाम, ओके। इंट्रोगेटिव में आइए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधे ऑक्सिलरी वर्ब को, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना है, इज-एम-आर को लिख देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद V4 लिख देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे इज-एम-आर दिखाई पड़े जस्ट के 10 लिख देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, उसके बाद विंग का प्रयोग करना, उसके बाद V3 का प्रयोग करना, उसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। बस देखिए फिर से समझ जाइए, ओके।
इज एम आर है ना, इज एम आर को इज एम आर में लिख देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, उसके बाद विंग का प्रयोग करना है, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, उसके बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज ही कर देना है। इज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम एक पत्र लिख रहा है, क्या बनाएंगे, लेटर है ना, इजी हो जाएगा। लेटर को उठा के लिख दिया ना, उठा के यहाँ पे इसको अपना घर ले आए, मानो ये पत्नी है तो इसको घर में ले आए, पत्नी के साथ एक बेटा को भी ले आए, यानी विंग क्या हो गया, बेटा। अब बेटा के साथ क्या ले आए बताइए, बेटा के साथ हम अपने पत्नी के बहन को यानी साली को ले आए, लिख दिए रिटन। यहाँ पे समझिएगा, जैसे इज, हाँ इज अ लेटर विंग, क्या हो जाएगा राइटिंग, तो क्या हो जाएगा रिटन, उसके बाद क्या लगना वाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। समझ में आया, बस सिंपल सी उपाय। इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट जो ये वाला था ना, ये वाला उठा के लिए यहाँ पे, उसके बाद नॉट खाली, और यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर देना है, बाकी V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर देना, लिख देना, बस हो गया ना। आपको सीधे समझ गए होंगे कि समझाना पड़ेगा यार, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे इज को इज अ लेटर है ना, उठा के यहाँ पे बेटवा के लाओ, मतलब मेरी पत्नी है, उठा के इसको इज अ लेटर, उसके बाद नॉट, उसके बाद विंग, उसके बाद रिटन, उसके बाद बाय। इस सब्जेक्ट और रिटन के बीच में, सॉरी विंग और रिटन के बीच में नॉट इंक्लूड कर देना, बाकी जो देखा जाएगा। ओके चलिए, ऐसा नहीं हो कि हम अपने पढ़ रहे हैं, हम अपने समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम अपने समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको आप चर्चा कर देते हैं आप लोग को। WH वर्ड में तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। WH वर्ड में ये अलग तरह का बंदा है, बोलते हैं ना कि अलग लेवल का बंदा है, अलग लेवल का बंदा था, तो ऐसा ही यहाँ पे समझना है। WH वर्ड में कुछ भी नहीं, WH वर्ड को ऐड कर देना आगे, वाई वेन जो भी रहे ऐड कर देना, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर इसका। उसके बाद देखिए WH वर्ड को WH वर्ड लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, इज एम आर को इज एम आर, हा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देना, उसके बाद क्या लगा देना, विंग लगा देना, उसके बाद V3 लगा देना है। जहाँ पे V4 इज एम आर प्लस V4 दिखाई पड़ जाए, विंग अवश्य लगाना है। ओके, उसके बाद वाई प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, बस ऐसे ही दोस्त। यहाँ पे वाई इज राम राइटिंग अ लेटर, राम पत्र क्यों लिख रहा है उसे जाकर मना करो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉरी ज्यादा हम जोश में आ गए थे। देखिए यहाँ पे वाई इज राम राइटिंग अ लेटर, इसको वाई को वाई कर देना है। ओके, जस के तस, उसके बाद इज को इज, अ लेटर इज लगेगा इसके, उसके बाद विंग करना है, बस विंग रिटन वाई राम। स्ट्रक्चर आपको देखिए वही स्तंभ स्ट्रक्चर था बाबू, सोना जानू बेबी, WH वर्ड इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद विंग लगाना था, बस बन गया आप लोग का। WH वर्ड प्लस निगेटिव में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, स्ट्रक्चर समझने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे WH वर्ड को इज एम आर है ना, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ है ना, सब्जेक्ट में ले आएंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट और V3 के बीच में क्या करना, नॉट इंक्लूड कर देना, बन जाएगा। ओके समझिएगा यहाँ पे वाई राम नॉट राइटिंग अ लेटर, राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। देखिए यहाँ पे वाई को वाई, इज के इज, अ लेटर को अ लेटर, नॉट को नॉट, सिर्फ यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर देना, वाई विंग सॉरी विंग रिटन वाई राम, बस ऐसा ही लिख देना था, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे आइए क्वेश्चन सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे भी जय श्री राम का नाम लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा। देखिए यहाँ पे अभी पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात एकदम ध्यान में रखना है, इसको तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव तो नेगेटिव ध्यान में होगा ही। अब बतावे किए थे कि हेल्पिंग वर्ब का बनता है, हेल्पिंग वर्ब का बनता है, मेन वर्ब का नहीं बनता है, इस बात को तो ध्यान में रखना है। अब बताइए इज प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एजेंट। ओके, आर या तो एम रहे, सॉरी आर रहे तो या तो एम रहे प्लस नॉट रहे, इधर क्या करना है, आरंट ही का प्रयोग करना है, एमंट कभी भी नहीं करना है, एम रहे तो आरंट ही करना है। ओके,
इस बात को ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे राम इज राइटिंग अ लेटर, पॉजिटिव है ना, इसमें नॉट लगा हुआ है नहीं, इफ स्टेटमेंट पार्ट, इफ सेंटेंस इज पार्ट, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव इधर है ना, बस इजंट इज है ना, तो क्या करना इजंट, उसके बाद सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का नॉन का यहाँ पे प्रोनाउन तो ही हो जाएगा बस। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, यानी पैसिव वॉइस में आइए, क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? अ लेटर, देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? लेटर क्या है, सॉरी पॉजिटिव है, बस यहाँ पे एजेंट क्या हो जाएगा, और लेटर क्या है, एक नल लिमिट है, लेटर के लिए क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा, बस इतना ही, कुछ और क्या करना है दोस्त। यहाँ पे सुनिए, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे समझिए क्या है, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव है तो इधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। एक्जुलरी वर्ब क्या है? हिज है, तो हिज के हिज रह जाएगा, राम है तो राम के बदले ही आ जाएगा बस। इधर भी देखिए, इधर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बन जाएगा, हिज है ना, एक्जुलरी वर्ब तो हम खोजने की कोई जरूरत नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो मिला हुआ है, लेटर है ना, इट हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे इजी फार्मूला समझ आइए, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बिफोर कहीं पे दिखाई पड़ जाए, सीधे यहाँ पे बिंग का प्रयोग कर देना है, बाकी खत्म, बाकी जस के तस लगा देना है। ओके, आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों, रिलैक्स ब्रो। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब तक खत्म ना होगा तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं, खाली बैटरी मेरा डाउन नहीं होना चाहिए। 7% यहाँ पे बैटरी बच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खींच देगा। ओके, देखिए कितना टाइम हो गया, 46 मिनट हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार में वीडियो नहीं देख पाइएगा तो थोड़ा सा आप पेशेंस धर के वीडियो, मतलब आधा घंटा देखिए, उसके बाद आधा घंटा देखिए, बस देखते रहना है और क्या। प्रेजेंट परफेक्ट में आइए, एक्टिव वॉइस पर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो और जिसका असर अभी भी है। आपको टेंस, हम थोड़ा सा वीडियो डालेंगे, टेंस अभी थोड़ा सा चल रहा है, उसका पीपीटी बनाने का काम कर रहे हैं, टेंस का भी जाएगा, टेंस पढ़ा देंगे ना, आपकी यूपीएससी भी लेवल तैयारी करिएगा ना, लगेगा कि हाँ रे कहीं पढ़े हैं। ओके, देखिए आइए, जिसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बताइए, पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या होता है? V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। उसके बाद क्या कर देना, जहाँ पे आप लोग को हैव, हैज और हैड दिखाई पड़े, अभी हैड नहीं पढ़ा रहे लेकिन शामिल कर दें इसमें कि हैव हैज हैड आपको दिखाई पड़ जाए, उसके बाद V3 दिखाई पड़ जाए। जहाँ पे सेंटेंस में हैव हैज हैड प्लस V3 दिखाई पड़ जाए और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो सिंपल सी कुछ भी नहीं करना, बीन उसमें इंक्लूड कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हैव हैज प्लस उसके बाद क्या करना है, वेन का प्रयोग करना है, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देना है। कुछ भी समझ में आया? समझ में जरूर आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बात करें दोस्तों, यहाँ पे राम हैज रिटेन अ लेटर, हैज प्लस V3 है ना, सिर्फ यहाँ पे वेन इंक्लूड कर देना है। यहाँ पे अ लेटर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, अ लेटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में करेंगे ना, अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज आएगा, हैड तो आएगा नहीं, हैव तो आएगा नहीं। ओके, सॉरी हैड आएगा लेकिन पास्ट की बात हो रही है, अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो अ लेटर हैज, उसके बाद क्या करना, वेन अपने स्वेच्छा मन से लगा देना है, उसके बाद रिटेन लगा देना, उसके बाद V3 लगा देना, उसके बाद बाय लिखा देना, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। समझ में आया? पक्का समझ में आया। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आइए, नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। अब देखिए इसको, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हैव हैज लगा देना, उसके बाद नॉट, सिर्फ यहाँ पे हैव हैज और बीन के बीच में नॉट इंक्लूड कर देना, बाकी सेम के सेम V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई बोलती रहे सिर्फ यही लगा देना। ओके, देखिए एक्टिव वॉइस में बात करें तो यहाँ पे समझिएगा कि राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, वेटर, समझिए यहाँ पे अ लेटर है ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज करिए, हैज नॉट, हैज और विन के बीच में नॉट इंक्लूड कर दिया, बाकी सेम के सेम लिख दिया, कोई बोलेगा रे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बन गया, इसका पैसिव वॉइस बन के तैयार, इसको लिखाना है यार। उसके इंटरोगेटिव में आइए, इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, हैव हैज को V3, हैव हैज को आगे लिख देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद V3 लिख देना, उसके बाद
ऑब्जेक्ट लिख देना है। बाकी ऐसा लग रहा हो कि अपने पढ़ा रहा है यार, अपने समझ रहा है, लेकिन नहीं यार ऐसा समझ में आया नहीं। समझ में नहीं आया तो मुझे गलियाना मत। देखिए यहाँ पे शुरू बार में आपको अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा फास्ट लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको स्लो मोशन में ले चलते हैं। आइए यहाँ पे बाबू हैव हैज को हैज हैव लिख देना है, सॉरी यहाँ पे हैज हैव को हैज हैव लिख देना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट देख रहा है ना, यहाँ पे लिए यहाँ, उसके बाद लगा दिया आराम में बीन लगा दिया, उसके बाद क्या लगा दिया बीन लगा V3 लगा दिया, उसके बाद बाय लगा दिया, यही वाला हुआ ना, ये वाला उठा के यहाँ ले लिया। समझ में लगा? इस प्रकार दोस्तों आपको मजा आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हैज राम रिटन अ लेटर, हैज राम रिटन अ लेटर। बोरिंग होकर नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपको एक शायरी सुनाते हैं। आइए देखिए आप सुनाते हैं। क्या क्या शायरी था यार, भूल गया। हाँ, तुम चाहो या ना चाहो, तुम समझो या ना समझो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम समझो या ना समझो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक तरफा ही सही मेरी जान, आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक तरफा प्यार आज के डेट में हार रहा है। खुश वही है जो 4-5 जगह मुंह मार रहा है। ओके, तो बीच बीच में एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, बाकी चिंता लेने की कोई बात नहीं है। मजे से यहाँ पे कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पे आते। ओके, देखिए स्ट्रक्चर आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूल गए होंगे, आप भूल गए होंगे। देखिए यहाँ पे आप बताइए कि हैज राम रिटन अ लेटर। अच्छा बताइए कि यहाँ पे आप लोग को अभी अभी क्या बताया कि इंट्रोगेटिव है ना, हैज को हैज लिख देना है। मतलब यहाँ पे जो जैसा ऑब्जेक्टवा रहेगा ना, सब्जेक्टवा में चेंज होगा ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब भरवा लगाना है। ओके, भरवा मतलब भरवा नहीं, भरव लगाना है। तो हैज अ लेटर, उसके बाद क्या लगाना है विन लगा देना है। जहाँ पे हैव हैज हैड दिखाई पड़े उसके बाद क्या लगाना है विन लगा देना, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। उसके बाद V3 लगा देना है, V3 लगा देना है। उसके बाद बाय लगा देना है, इस सब्जेक्टवा को उठा के ऑब्जेक्टवा में चेंज कर देना है, यानी वराम तराम कर देना है। ओके, समझ में आया? यही स्ट्रक्चर था ना, बस समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है आप लोग को हम एक और शायरी याद करते हैं, सुनाते हैं। क्या था शायरी दोस्तों, लेकिन याद आएगा तो बीच बीच में सुनाते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का। समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे हम बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा कि हाँ समझिएगा यहाँ पे थोड़ा बेटर, ये डाउन का चल जाएगा। समझिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम लोग बताया ना इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। आइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कुछ भी नहीं करना, हैज हैव कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया ना। अब देखिए एक्टिव वॉइस का हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हैज हैव को हैज हैव लगा देना, उसके बाद क्या करना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद नॉट इंक्लूड कर देना, बाकी सब सेम ही लिख देना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हैज राम नॉट रिटन अ लेटर, सिर्फ क्या है हैज को हैज में लिख देना, लेटर है ना यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज ही आएगा। ओके, हैव तो आएगा नहीं, तो हैज रिटन लेटर। उसके बाद क्या लिख देना बताइए दोस्तों, उसके बाद सिर्फ नॉट इंक्लूड कर देना, विन रिटन ऑफ आई मी राम लिख देना, बस ऐसा ही, इतना ही ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का WH वर्ड। WH वर्ड में आइए, कुछ भी नहीं करना है WH वर्ड में आप लोगों को, समझिएगा यहाँ पे WH वर्ड में WH वर्ड को WH वर्ड जस्ट का जस्ट लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे WH वर्ड को WH वर्ड में लिख देना है, बस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट, बस WH वर्ड खाली इंक्लूड कर दीजिए, बाकी सब इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लाके यहाँ पे पैसिव वॉइस वाला चिपका दीजिए। हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बस लिख देना है। ओके, अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में चलते हैं। ओके, जैसे समझिएगा यहाँ पे, आइए यहाँ पे वाई हैज राम रिटन अ लेटर है ना। अब समझिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, समझिएगा। हाँ क्या है WH वर्ड है ना, WH वर्ड को WH वर्ड पैसिव वॉइस में देखिए यहाँ पे WH वर्ड वाई है, यहाँ पर लेटर है ना, और लेटर को लिख देना है।
ओके सॉरी हैज है ना, तो हैज लेटर के अकॉर्डिंग हैज ही आएगा। उसके बाद सिर्फ क्या करना, वेन इंक्लूड करना, उसके बाद रिटन बाय राम, हो गया आपका काम। ओके नेक्स्ट है दोस्तों डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव में हमको नहीं लगता कि आप नहीं बना सकते हैं, बना लीजिएगा। टैग में आइए समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे टैग आपके लिए बात किया जाए तो समझिएगा, समझिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मुड़ी पुटका रहे हैं। देखिए यहाँ पे राम हैज रिटेन ऑल लेटर, उसके बाद देखिए इसका टैग बनाना है आगे एक्टिव। देखिए यहाँ पे एक्टिव का टैग बनाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नॉट नहीं लगा, क्या है पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हैज प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा दोस्तों, हैजेंट होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैजेंट। ओके अब देखिए पॉजिटिव है तो इधर क्या ऑक्सिलरी फिर यहाँ पे मिला हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हैजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, राम के बदले क्या हो जाएगा प्रोनाउन यहाँ पे ही हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा नहीं समझ में आया होगा, समझ में जरूर आया होगा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, देखिए यहाँ पे हैज है ना, अब बताइए यहाँ पे हैज है ना तो पॉजिटिव है, इधर क्या बन जाएगा हजंट, नेगेटिव हो जाएगा। लेटर के बदले क्या आ जाएगा दोस्तों, इट आ जाएगा। लेटर का प्रयोग नहीं करना है, इट का प्रयोग करना है, यानी कि इसका प्रोनाउन रूप यहाँ पे यूज करना है। समझ में आ गया। यहाँ पे नेगेटिव में आइए, नेगेटिव में सीधे कुछ नहीं करना, राम इज नॉट राइट और रिटर्न और लेटर। सबसे पहले बताओ बाबू ये क्या है, नेगेटिव है, इधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव है। हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी पता चल रहा है क्या है, हैज है। अब देखिए हैज है तो यहाँ पे हैज ही लिखेंगे, कहा कि नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे, राम के बदले यहाँ पे ही लिख देंगे। समझ में आया। यहाँ पे अ लेटर है पैसिव वॉइस पे लगे, देखिए अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय राम। अच्छा बताइए यहाँ पे नॉट है ना पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा नेगेटिव। अ लेटर है ना, बताइए अ लेटर है तो क्या करेंगे यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे ना। बस देख भाई वाह समझा भाई, हैव है जहाँ पे दिखाई पड़ो बीन लगा देना है, बाकी जस्ट के तस सेम लिख देना है। पास्ट इंडेफिनिट में आवा छोटू बाबू, देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो काम हो चुका है भूतकाल में, पूरा हो चुका है, खत्म हो गया, टाटा हो गया, मतलब मैं एक लड़की पटा चुका था अब नहीं, मतलब कि पहले हुआ था अभी फिलहाल नहीं बात की जा रही। ओके यानी समझिएगा यहाँ पे कि जो बीत चुका है उसको भूलने में ही फायदा है। ओके नहीं तो नहीं भूलिएगा तो मरिए, हम क्या कहेंगे आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद क्या है तड़पिए उसके याद में बाबू, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए इसको पैसिव वॉइस में यदि आपको लगाना है तो कुछ भी नहीं करना है, समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आप लोग को हम बताते हुए चलते हैं कि जहां पे आप लोग को V2 दिखाई पड़ जाए, सब्जेक्ट प्लस V2 हो प्लस क्या हो ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ इसको पैसिव वॉइस में यदि हमको चेंज करना हो तो सिर्फ इसमें क्या करना, वाज वर और उसके बाद क्या लगा देना V3 लगा देना है, बाकी बन जाएगा। समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे सुनिए, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना, उसके बाद क्या करना वाज वर, जहां पे V2 दिखाई पड़े वाज वर, उसके बाद V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ में आया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। देखिए यहाँ पे राम रोट ऑल लेटर, ये क्या है V2 है ना, राम रोट ऑल लेटर क्या है V2 है। अब बताइए जब ये V2 है तो यहाँ पे समझिएगा, हाँ समझिएगा यहाँ पे, हाँ राम रोट है ना V2 है ना, सबसे पहले देखिए V2 है वाजवर, ध्यान रखना वाजवर। ओके देखिए यहाँ पे समझिएगा, अ लेटर को अ लेटर में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट, अ लेटर है ना वाज लगेगा ना कि वर लगेगा, अ लेटर वाज। उसके बाद राइट को क्या लिख देंगे V3 यहाँ पे कर देना रिटन प्लस वाई प्लस राम। समझ में आया, सिंपल सी उपाय। V2 दिखाई पड़े जहाँ पे राम वाजवर का प्रयोग कर देना। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे आप लोग को कि डू डज डिड जहाँ पे दिखाई पड़े V1 का प्रयोग करता है, मतलब V1 लेता है आपके अपने बातों के। यहाँ पे समझिएगा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद वाजवर लिख देना। ओके उसके बाद क्या करना नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट कर देना। ओके यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सिंपल से लिखना है कि डिड जहाँ पे दिखाई पड़े वाजवर में चेंज करिए, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वाला है ना तो नॉट इंक्लूड करना, बाकी V3 प्लस वाई प्लस, बस सिंपल सी है।
जैसे देखिए यहाँ पे राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। अब बता दो बाबू कि यहाँ पे अ लेटर को ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट में ले आना है, तो अ लेटर हो गया ना। अब डिड नॉट है, अब अभी हम क्या करें कि वाज नॉट में होकर हो जाएगा यहाँ पे, बस अ लेटर यहाँ पे वाज अ लेटर। अ लेटर्स रहता तो व सॉरी अ लेटर्स नहीं, खाली लेटर्स रहता तो वर का प्रयोग करते हैं। यदि अ लेटर है यानी सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, अ लेटर वाज, उसके बाद नॉट रिटन बाय राम, भीतरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। वही यहाँ पे आइए आप लोग को हम बताते हुए चलें इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या है, डिड है ना, है ना, है ना, है ना। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में इसके बात करें तो क्या कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे नहीं, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि डिड को यहाँ पे वाज वर्ब में लगाना है। ओके, डिड रहे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव यहाँ पे वाज वर्ब लिख देंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, उसके बाद भीतर लगा देंगे, उसके बाद वाला बताएंगे, उसके बाद इसकी ये वाला कर देंगे। यानी फिर से यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से उठा के इसको ऐसे ले आएंगे, उसके बाद ऐसे के बाद ऐसे कर देंगे यानी V3 लगा देंगे। ओके, उसके बाद ऐसे के बाद बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय वाला लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख देंगे यानी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ओके, बताइए क्या होगा, डिड राम राइट अ लेटर, क्या बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे लेटर, लेटर डिड है ना, वाज अ लेटर है ना, अ लेटर क्या वाज अ लेटर, राइट है ना, रिटेन बाय राम, भीतरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट के चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। अब वाई के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट वजह पर ना आएगा, बतिया ध्यान में रखना है। वहाँ पे राम है जो ऑब्जेक्ट में आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे ले चलते हैं नेक्स्ट वाला में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आइए। बस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप खुद बना लीजिएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप बना के बताइएगा कमेंट में। इसको मैं WH भी खुद बना लीजिएगा, आपको हम टैग बस समझा देते हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, अगर देख लीजिएगा, एक बार दिक्कत होगा तो थोड़ा सा देखिए, तो बैटरी लो चल जाती है, बात ना बनती पूरा वीडियो यार। लेकिन देखिए यहाँ पे WH में कुछ भी हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लीजिए इसको भी, कुछ भी नहीं करना है, फिर सर WH को ऐड कर देना है, बस सबका बन गया। WH प्लस नेगेटिव को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, WH वर्ड को ऐड कर देना, बाकी नोट लगा देना है अ लेटर और भीतरी के बीच में, बन गया। टैग में आइए, टैग में आपको बात करें दोस्तों तो यहाँ पे समझिएगा, टैग में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात को ध्यान में रखना। V2 है ना, यहाँ पे आप लोग को अभी हम बताएं कि रोटंड तो नहीं कर सकते हैं, यानी V2 है तो यहाँ पे एक्जुलरी वर्बिंग खोजेंगे तो एक्जुलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड मिल गया। पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो डिड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिडंट, डिड प्लस नॉट का डिडंट, डिडंट। उसके बाद राम है ना, राम के बदले क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। बस आपको लगा अ लेटर है ना, वाजंट, यहाँ पे वाज प्लस रिटन बाय राम, वाज है ना, एकदम शुरू वाले बतिया याद करिए, पॉजिटिव है ना तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब वाज है ना तो बताया वाज प्लस नोट का क्या आ जाता है, वजंटे ना आएगा तो क्या हो जाएगा, वजंट। ये लेटर है ना तो हिट लिख देंगे, बन गया होगा। कोई दिक्कत हो बा, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए इधर निगेटिव है ना, पॉजिटिव बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे डिड आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि बिटू के बदले तो डिड हो जाता है, लेकिन इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, डिड ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा है, तो डिड क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा बस। लेकिन यहाँ पे देखिए लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम है ना, देखिए यहाँ पे वाज नॉट दिखा रहा है ना निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव ऑलरेडी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाज इट हो जाएगा। बस इजी फार्मूला, जहाँ पे बिट्टू दिखाई पड़े वाज वर ठोक दो, अब भीतरी ठोक दो, बस खत्म, बाय प्लस वही वाला काम हो गया तमाम। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस पे आइए। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में कि कोई भूतकाल में काम चल रहा था। ओके, अब देखा बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रही हो ना, तो हम बतैलिए कि जहाँ पे इज एम आर अब वाज वर दिखाई पड़ जाए, अब प्लस क्या दिखाई पड़ जाए, V4 दिखाई पड़ जाए, तो क्या करना है, सीधे इज एम आर और वाज वर
और उसके बाद क्या लगा देना, विंग लगा देना। क्या लगा देना, विंग। और उसके बाद क्या लगा देना, V3 लगा देना। क्या लगा देना दोस्तों, V3 लगा देना है। बाकी सबको बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करते हैं, बाकी खत्म हो जाएगा। वैसा ही लिख देना और क्या। आइए इसको समझा देते हैं, बाकी सब अपने खुद बना लीजिएगा। हमको ऐसा नहीं लगता कि अफर्मेटिव बता देंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव टैग का नेगेटिव नहीं बना सकते, एकदम हम पक्का बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे समझिएगा, सब्जेक्ट है, वाज वर है, उसके बाद V4 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। नहीं, V1 प्लस ING क्या है, V4 ही है। अब देखिए यहाँ पे सीधे ऑब्जेक्टवा को यहाँ पे सब्जेक्टवा में लिख देंगे, वाज वर, उसके बाद विंग लगा देना, उसके बाद V3 वाई प्लस सब्जेक्ट, बस बन गया होगा। राम वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों बात, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट में अ लेटर हो गया। अब लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, वाज, बस वाज वर प्लस V4 दिखाई पड़ जाए, सीधे विंग यहाँ पे लिख देना ये बतिया को, उसके बाद रिटर्न बाय राम। समझ में आया। बाकी आपको नहीं लगता कि ये सब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, बन गया होगा। इसका देखिए WH वर्ड टैग नहीं इसका है, वो टैगवा में सीधे कुछ भी नहीं करना है। देखिए यदि आपको टैग बनाना है तो समझ गए, यहाँ पे देखिए इसको हम बता देते हैं टैग में, समझिए यहाँ पे देखिए इसी को हमको टैग बनाना है। यहाँ पे टैग नहीं हो सकता, शायद लिखा पाया होगा। टैग बनाएगा तो क्या बनाइएगा बताइए, राम अग्रवाल राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव है ना, चलिए इसी को बनाइए। तो ये इधर पॉजिटिव है ना, तो इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा उधर। अब देखिए रवाज ऑलरेडी आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और वाजंट क्या हो जाएगा इसका, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे राम के बदले क्या देना, ही लगा देना, बस बन गया वाजंट ही प्लस क्वेश्चन मार्क लिख देना, बन गया। ओके, अब देखिए इसी को लिखना, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम, पैसिव वॉइस में है ना, तो ये वाज है ना, पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करना है, वाजंट इधर नेगेटिव बना देंगे। आ लेटर है ना, तो इसके बदले इट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देना, बाकी खत्म, बन गया। इस प्रकार यहाँ पे जहाँ पे आप लोग को वाज वर्ड दिखाई पड़े दोस्तों, अभी सिर्फ विंग का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे पास्ट समझिएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे समझिएगा। देखिए आप लोग को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताए होंगे, लेकिन इस देखिए आप लोग ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना जो नहीं बनता है, क्या बनता है, नहीं बनता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई काम पहले ही पूरा हो चुका था। ओके, और देखिए जहाँ पे आप लोग हम बताए थे कि जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस V3 दिखाई पड़ जाए, यानी हैड प्लस V3, वहाँ पे सिर्फ बीन इंक्लूड कर देना है। ऐसी वॉइस बनाना तो हैड प्लस बीन और प्लस V3, आंख बंद करके बीन इंक्लूड कर देंगे, बाकी सबको सब देख लेंगे रहे। एकदम माइंड में कॉन्फिडेंस इतना रखना है। राम हैड रिटन अ लेटर, लेटर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, हेड को हेड में लिख देना है। हेड जैसे यहाँ पे कोई भी रहे, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिर्फ हेड लगा देना उसका, उसके बाद बीन लगा देना है, बस हेड के बाद बीन, उसके बाद रिटन बाय राम, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। बाकी हमको नहीं लगता कि नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा आराम से। जहाँ पे आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा अगर ना आपको संतोष हो तो देख लीजिए एक बार। हम स्लो मोशन में ऊपर ऊपर नीचे कर देते हैं धीरे धीरे, ताकि कोई तकलीफ ना हो, आपको सब चीज़ बन जाए। ओके, जहाँ पे हेड प्लस V3 दिखा पड़ जाए, बीन लगा देना, बाकी खत्म। और क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट में आइए छोटू, देखिए आइए मोटू, छोटू मोटू, देखिए यहाँ पे सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, इसका मतलब कि भविष्य में कोई काम होगा रे, जरूर मिलेगा, मेहनत करेंगे तो आगे पीछे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर की देखें तो सब्जेक्ट, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, बताइए छोटू आगे हमको। एक देखिए सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, विल सेल होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे सेल और विल जहाँ पे दिखाई पड़ जाए, उसके बाद V1 दिखाई पड़ जाए, कुछ भी नहीं करना है। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में बदल ही जाएगा, उसके बाद सेल भी लगा देना, उसके बाद यहाँ पे V1 दिखाई पड़ जाए ना एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो सिर्फ VE लगा देना, VE सेल विल प्लस V1 दिखाई पड़ जाए, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो विल सेल प्लस BE लिखा देना, BE B लगा देना, उसके बाद V3, बाकी सेम तो आपको नजर आता ही आ रहा होगा, शुरू से ऊपर लेकर ऊपर से नीचे तक। ओके, समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव आइए, राम विल राइट अ लेटर। ओके, क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे विल प्लस V1 है ना,
अब देखिए विल प्लस वी वन जहाँ पे दिखाई पड़ जाए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। कोई सेंटेंस में विल प्लस वी वन दिखाई पड़ जाए उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। सिर्फ विल बी वाला ऑप्शन ढूंढना कि विल बी वाला प्लस भी3 कहाँ पे है, मिल गया ऑप्शन, ठोको वही। ओके, कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए लेटर है ना, सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। उसके बाद क्या कर देंगे, विल, उसके बाद वी ई, उसके बाद रिटन बाय, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। बस बन गया लेटर विल बी रिटन बाय राम। बस नॉट कर देना, इसमें इंक्लूड कर देना विल बी, बिल और नॉट के बीच में, बिल और बी के बीच में नॉट इंक्लूड कर देना, बाकी खत्म। बस फास्ट चल रहा है थोड़ा सा। पैसे देखिए इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव ही लिख देना है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही लिखना है, बाकी सब खत्म। आइए आपको खाली सिर्फ क्वेश्चन टैग वाला बता देते हैं, एक बार देख लीजिए। आपको समझ में आए तो आपको मैसेज कर दीजिएगा कि यहाँ पे समझ में आया, हम ऑप्शन में जवाब दे देंगे मैसेज में। ओके बेटर, ये खत्म हो लो भाई, 4% हो लो तो फिर क्या स्पेशल हुआ नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 23-22 हो रहा है, मतलब 11:22 रात बज रहा है, फिर भी क्या करें, बनाते हैं। भिजवा तो नहीं जाता है, लेकिन देखिएगा छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन समझिएगा यहाँ पे आप लोग को आगे हम नेक्स्ट बता रहे हैं छोटू कि राम विल राइट अ लेटर। क्या है दोस्तों, राम विल राइट अ लेटर है। अब बताइए वांट क्या है, ही है। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला बात पॉजिटिव तो निगेटिव वाला तो ध्यान में होगा। एक बात यहाँ दिखाने की कि विल प्लस नॉट वाला जो शॉर्ट फॉर्मा होगा ना दोस्तों, उसको विलंट नहीं करेंगे। विल प्लस नॉट वाला विलंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे। ओके, जहाँ पे सेल प्लस नॉट दिखाई पड़े उसको क्या करना है, तो सेंट का प्रयोग करना है, SHANT करना है। ओके, साइलेंट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिए। विल यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वांट, निगेटिव हो जाएगा वांट, इसके बाद राम के बदले क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। बन गया ना, बस लेटर है ना यहाँ पे, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, वांट इट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, कुछ दिक्कत नहीं होगा। निगेटिव है ना, इधर पॉजिटिव बन गया विल, उसके बाद राम के बदले क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, बस खत्म। जहाँ पे सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि विल सेल दिखाई पड़ जाए, V1 दिखाई पड़ जाए, सिर्फ क्या करना, VE लगा देना, बाकी खत्म। थोड़ा फास्ट चलें दोस्तों, लेकिन समझिएगा मजबूरी यहाँ पे 4% है। वहाँ पे सब जानते हैं हम अकेले रूम में बना रहे हैं और सब पैक करके सोया हुआ है उस बोर्ड में, रूम अलग बोर्ड में रूम है, मतलब अलग बोर्ड में रूम नहीं है, मतलब रूम है जो रूम अलग रूम में बोर्ड है, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई है, समझिएगा यहाँ पे। समझिएगा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। फ्यूचर परफेक्ट में आइए, जितना हो सके आपको खिंचाएगा आज उतना खींच देंगे, उतना बता देंगे, पढ़ा देंगे, खींच देंगे नहीं, पढ़ा देंगे। ओके, खींचना और पढ़ाना में बहुत अंतर है, एक जैसे तैसे खींच दिए वो अलग बात है। फ्यूचर परफेक्ट का बात होता है दोस्तों कि मतलब होता है यहाँ पे भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा। ओके, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल सेल होता है, उसके बाद हैव होता है, उसके बाद V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट का यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस हैव प्लस V3। ओके, जहाँ पे हैव दिखाई पड़े उसके बाद V3 लगाना है। ओके, हैव हैड के बाद V3 आता ही है, समझ गए। देखिए यहाँ पे सीधे कुछ भी नहीं कहना, यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, विल सेल को विल सेल, जहाँ पे हैव हैज कहीं पे भी दिखाई पड़ जाए पैसिव वॉइस में चेंज करना, विन कर देना है, बाकी V3, बाकी बाय प्लस सब्जेक्ट। कोई है इंग्लिश में कुछ दम है, वो बेकार में अंग्रेजवा पगलाते रहता है, तो ऐसे बोलते रहता है। ओके, देखिए यहाँ पे राम विल हैव रिटन अ लेटर। अब देखिए राम विल हैव रिटन अ लेटर है ना, फ्यूचर परफेक्ट है ना, जहाँ पे हैव दिखाई पड़ जाए समाज में एक ही बात ध्यान में रखना, विन लगाना कहाँ पे है हमारा, अ लेटर को यहाँ पे उठा के अ लेटर वाला को यहाँ पे ले आना है, अ लेटर विल हैव विन, क्या करना है, विल हैव के बाद विन लगा देना है, उसके बाद क्या करना है, V3 लिख देना है, रिटन, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। समझ में आया। निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हाँ, निगेटिव में कुछ भी नहीं करना, नोट कर देना है बस, बाकी खत्म। और कहाँ, यहाँ पे नोट लगा देना, बिल सेल प्लस है बिन के बीच में, यहाँ पे बिन के बीच में नहीं है, बिल सेल और हैव के बीच में नोट इंक्लूड कर देना, खत्म। बाकी आप बना लीजिएगा, समझ में ऐसा कुछ है नहीं, आप एक बार देख लीजिए, नहीं बनेगा बताइएगा फिर से, तो आप फास्ट कर देंगे। ओके, बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन टैग में आइए, क्वेश्चन टैग में सिर्फ इसका बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन टैग में सिर्फ इसका बनेगा, बॉन्ड ही, बस
ये सब कोई मतलब नहीं रखना, ये सबसे सब खत्म है। ओके, देखिए यहाँ पे बेस है ना, है ना, उसके बाद सिर्फ विन लगा देना, बस खत्म। आइए स्पेशल रूल्स पे आपको ले चलते हैं बाबूजी। देखिएगा यहाँ छोटू, स्पेशल रूल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे हम समझाते हुए चलें कि आइए थोड़ा सा गोड़ पसार लेते हैं। अरे 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 बंद तो नहीं हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम अभी अभी बताएं स्पेशल रूल्स लेके चल रहे छोटू, थोड़ा सा ऐसे कर भी हो, ऐसे रहो, माइक लगाए हुए हैं, थोड़ा सा गिर जा रहा है। देखिए छोटू थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा इसको लगाने दीजिए। पगला जैसे देखिए यहाँ पे छोटू क्या करना है ना कि जहाँ पे आप लोग को स्पेशल रूल्स में आइए सब्जेक्ट हो, हैव हैज, देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हैज, हैड है, उसके बाद टू है, उसके बाद V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। बतिया सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात दियो ध्यान रखें, जहाँ पे 2 + V1 दिखाई पड़ जाए, क्या पड़ जाए, 2 + V1 दिखाई पड़ जाए स्ट्रक्चर में, सिंपल सी आंख बंद करके उसमें 2 + BE उसके बाद V3 लगा देना है। 2 + V1 दिखाई पड़ जाए, सीधे उसको चेंज कर दिए 2VE + V3 चेंज कर दीजिएगा। बस देखिए जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रक्चर को पैसिव स्ट्रक्चर में बदल रहे हैं, इस लिख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद हैव हैज हैड है ना, हैव हैज हैड को हैव हैज हैड में लिख देंगे। यहाँ पे जो भी एक्जुलरी वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख देंगे। EJMR रहेगा तो EJMR लिख देंगे, वाज वर्ब लिखेगा तो वाज वर्ब लिख देंगे, हैव हैज रहेगा तो हैव हैज लिख देंगे। ओके, उसके बाद 2 + V1 है ना, अभी बताया 2 + V1 दिखाई पड़ेगा, सीधे 2 + B + V3 में चेंज कर देना है, 2VE + V3। उसके बाद क्या करना है, Y लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ वाला सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आना है, कोई दिक्कत नहीं, खुद बोल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शी हैज टू रिपेयर द फोन, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हैज है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है, V1 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना बाबू। अब बता भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लिया देना ना, तो द फोन हो जाएगा। यहाँ पे द फोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैज ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट उठा के ले, हैज को हैज लिख दिए, उसके बाद क्या लिख देंगे, 2 + V1 है। अब देखिए 2 + V1 है, इसको क्या करना है, 2V + V3 में चेंज करना है, तो 2VE यानी 2V रिपेयर्ड, क्या कर देंगे, 2V रिपेयर्ड Y, क्या कर देंगे, Y। यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, उसको ऑब्जेक्ट में उठा के यहाँ पे Y हर, सी का क्या हो जाता है दोस्तों, हर, शुरू में बताया होंगे क्या होता है, हर। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे I have to complete the work, I have to complete the work। अब देखिए यहाँ पे द वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ना, तो द वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिएगा, और द वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज लगेगा, ना कि हैव लगेगा, सब्जेक्ट रहेगा जैसा वर्ब लगेगा। ओके, तो द वर्क हैज हो जाएगा। अब बताइए 2 + V1 है ना, 2 क्या है, कंप्लीट है, V1 है ना, अब V1 2 + V1 को यहाँ पे V3 में चेंज करना है, 2V + कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद Y लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, यानी I को क्या कर देना दोस्तों, मी कर देना है, बाकी बन जाएगा। जैसे देखिए अब द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी, द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखिए, इसको अपने से खुद से बना के लीजिएगा, खुद से ये सब बन जाएगा। ओके, बस देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों बनाया हुआ है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग को कहीं पे ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाए, इट इज टाइम +2 दिखाई पड़ जाए, उसके बाद V1 + ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाए, और ऐसे ही सेंटेंस को इस पे सेंटेंस रहे और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना रहे, तो सिंपल उपाय अपनाना है दोस्तों। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, ये एक्टिव स्ट्रक्चर था ना, इसका पैसिव स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं बट माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे रिलैक्स ब्रो, जैसे देखिए यहाँ पे इट इज टाइम को इट इज टाइम ही लिख देना, जब जस के तस, जस बाप तस बेटा को, जब उससे मुंह का नाक सब उसने जन्म लेगा, इट इज टाइम में ही रहेगा। ओके, इट इज टाइम के बाद 4 लिखना है, क्या लिखना है, 4 FOR का प्रयोग करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट में उठा के लिया जाना है, 4 के बाद 4 के बगलवा में लिख देना है, 4 के बाद बगलवा में ऑब्जेक्ट को उठा के लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 + V1 आपको दिखाए, पहले ही बताए थे ऊपर में ही कि 2 + V1 जहाँ पे दिखाई पड़े उसको चेंज कर देना, क्या 2 + B + V3 में, समझ में आया। देखिए यहाँ पे इट इज टाइम
4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2v प्लस v3। इट इज टाइम को जस्ट कितना, उसके बाद 4 ले आना, 4 को लिख देना है, उसके बाद स्वेच्छा मन से 4 लगा देना। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लिख देना, उसके बाद 2 + v और 2v प्लस v3 कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पे अब हम एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए, इट इज टाइम टू कॉल द पुलिस। अब देखिए यही समय है पुलिस को बुलाने का, तब बताइए इट इज टाइम टू कॉल द पुलिस को क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। इट इज टाइम को दम जस्ट के 10 लिख देना है, खत्म ना। अब देखिए यहाँ पे स्वेच्छा ढंग से 4 लगा देना है। ओके, यहाँ पे 4 इंक्लूड कर दिया। उसके बाद ये ऑब्जेक्टवा है ना, ये देखिए ये क्या है, 2 है, उसके बाद v1 है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, v1, उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें देखिए समझिएगा, इट इज टाइम को इट इज टाइम लिख दिया, उसके बाद 4 लिख दिया, उसके बाद द ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सॉरी द पुलिस का ऑब्जेक्ट या 4 द पुलिस हो गया, यहाँ पे 4 के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद 2 + v1 है ना, 2 कॉल है ना, तो क्या कर देंगे, 2v कॉल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, 2v कॉल्ड। ओके, 2 + v लगा देंगे, जहाँ पे 2 + v1 दिखाई पड़ रहा था ना, आपको बताया था कि 2v कॉल्ड लगा देंगे। ओके, 2v + v3 लगा देंगे। एक और देखिए सेकंड वाला का आपको बता देते हैं, इट इज टाइम, हाँ इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। ओके, 2 + v1 प्लस क्या है ना, इट इज टाइम प्लस 2 + v1 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ है। अब देखिए इट इज टाइम को इट इज टाइम इट लिख देंगे, उसके बाद 4 लगा देंगे, देखिए इसी को पैसिव में है, 4 लगा देंगे। उसके बाद क्लास के यहाँ पे द क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के लिए, उसके बाद 2v कर देंगे, क्या कहते हैं 2v, यानी 2 प्लस स्टार्ट है ना, यानी 2 + v1 है, तो क्या करेंगे 2v स्टार्टेड कर देंगे, बाकी बन जाएगा। देखिए दोनों दो को देखिए यहाँ पे एक्टिव में यह है, ये है। अब इसको थोड़ा सा खुद से समझने का प्रयास करिए कि कैसे क्या बनाया गया, बाकी आपका स्ट्रक्चर 2 एग्जाम्पल्स आपको हम समझाए। ओके, नेक्स्ट टाइम आइए, जहाँ पे आप लोग को देखिए ऐसे वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे पड़े, दे + बी मतलब हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ पे जयमर बाज वर्ब हो, वह बहज हो, जो कुछ भी हो यहाँ पे समझिएगा, वी वर्ब हो यानी ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद v2 हो, उसके बाद v1 हो। सिंपल सी आपको एक ही बात अपनाना है, पैसिव वॉइस में देर, उसके बाद जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देना हेल्पिंग वर्ब। ओके, आगे देखिए यहाँ पे अरे बाप डर गया ना छोटू। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देयर प्लस क्या करना है वी, उसके बाद क्या करना है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्या करना है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जो जस्ट का 10 लिख देना, यहाँ पे तो जब जस्ट के यहाँ पे 10 लिखा हुआ है कोई बात नहीं, प्लस सीधे 2 + v1 दिखा है, जहाँ पे आप शुरू से रटते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कि 2 + v1 दिखाई पड़ जाए, 2 + v + v3 कर देना, बाकी बन गया जी। कुछ दिक्कत है, जैसे देखिए यहाँ पे देयर आर फ्रूट्स टू ईट। ओके, अब देखिए यहाँ पे देयर है, उसके बाद वी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है फ्रूट्स है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद 2 क्या है v1 है। अब हमको पैसे में क्या बताए थे, देयर + बी + ऑब्जेक्ट दम जस्ट के 10 लिख देना है, यानी देयर आर फ्रूट्स दम जस्ट के 10 लिख देना है। 2 + ईट है ना, 2 + v1 है, सीधे इसको 2 + बी + v3 में चेंज करना है, तो बताइए 2 + बी + क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, बाकी बन गया ना, सिंपल सी उपाय है, बस इसका आप देख लीजिएगा एक बार छोटू, सब वैसा ही स्ट्रक्चर है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, माथा भूख गया इसमें। देखिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों v1 प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब ये ऑर्डर कमांड जो भी सेंस दे रहा हो क्या हो, सेंस ऑफ ऑर्डर कमांड का। देखिए यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है, देखिए यहाँ पे इसके पहले लेट लगाना है, सिर्फ लेट लगा देना है, स्वेच्छा मन से लेट लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ये वाला उठा के यहाँ पे लिख देना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी ई क्या लगना, बी लगा देना, उसके बाद v3 लगा देना, v1 के यहाँ पे v3 में चेंज करना है। फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, v1 प्लस ऑब्जेक्ट सिर्फ स्वेच्छा ढंग से v, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के ले गए, उसके बाद बी ई लगा देंगे, बी ई उसके बाद v3 लगा देंगे। ओके, बन गया इसका पैसिव स्ट्रक्चर। देखिए फॉलो द रूल्स, हम लिखा फॉलो द रूल्स, यहाँ पे समझिएगा v1 है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है ना। अभी स्ट्रक्चर क्या बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या लगाए बी, बताए बी, और उसके बाद क्या लगाए v3 लगाए, यही लगाया था ना, बताया था ना। देखिए लेट एकदम स्वेच्छा ढंग से, ये v1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, अरे ब्रो ऑब्जेक्ट है ना, द रूल्स ऑब्जेक्ट है, लेट द रूल्स किया, उसके बाद क्या लगाना था वी लेना, वी लगाना, इसको क्या फॉलोड, क्या लगाना फॉलोड। ओके, तो फॉलोड यहाँ पे FOLLOWD बस v3 में चेंज कर देना, फॉलोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा v1 है, ये ऑब्जेक्ट है,
ये V1 है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट वर्क उठा के द विंडो वाला के यहाँ पे ले आ देंगे। उसके बाद बी कर देना, बी का प्रयोग करना। उसके बाद यहाँ पे ओपन है ना, ओपन का प्रयोग कर देना, ओपन का प्रयोग कर देना है। V3 लगा देना, बस बन गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्लोज द डॉट। देखिए आप क्लोज द डोर, V1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है ना, लेट है। उसके बाद यहाँ पे डोर है ना, तो डोर लिख दिया। उसके बाद V लिख दिया, उसके बाद क्लोज्ड। ओके, बस बन गया। बाकी ये सब देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है। ओके, V1 है, इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे लेट लगा देना, ग्लास ऑफ वाटर लगा देना, उसके बाद V लिख देना, उसके बाद ब्रॉट लिख देना है, बस बन गया होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सेंस इसका क्या दो, एडवाइस या सजेशन। इसको सजेशन पढ़ते हैं, चन। जैसे क्वेश्चन में STI को क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन अंत में ना, तो यहाँ पे चन ही पढ़ेंगे, सजेशन है, सजेशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सजेशन। ओके, देखिए यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट यदि एडवाइस हो, सजेशन को दे रहा हो किसी को, जैसे इसका पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस उसके बाद V3। जैसे देखिए यहाँ पर हेल्प द हेल्पलेस, मतलब लाचार को मदद करो यार। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, मतलब सजेशन दे रहे हो कि बाबू थोड़ा मदद क्या करो, एडवाइस दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए द हेल्पलेस क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, द हेल्पलेस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद शुड का प्रयोग कर देना। ओके, उसके बाद बी कर देना, उसके बाद हेल्प कर देना। बाकी सब देख लीजिएगा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, द पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ऐसा कुछ करके बन जाएगा। फॉलो द रूल्स, तो क्या बोलिए, द रूल्स शुड बी फॉलोड। मतलब किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए शुड बी का प्रयोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों लव योर कंट्री, तो क्या लिखें, योर कंट्री है ना, लव योर कंट्री, द कंट्री शुड बी लव्ड। ओके, तो बस सिंपल सी फाइल लिख देना है, बस समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 6 वाला में है रूल या रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपका माइंड में एक बात ध्यान में रखिएगा, प्लीज और काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाए जहाँ पे भी। आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे प्लीज और काइंडली यहाँ पे दिखाई पड़े, सीधे लिखो यू आर रिक्वेस्टेड हो। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो फालतू रहे यहाँ पे जोड़ देना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। 2% हो गया, लेकिन फास्ट आइए यहाँ पे देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे एक्टिव में प्लीज लिसन टू मी है। ओके, प्लीज लिसन टू मी। अब बताइए प्लीज लिसन टू मी है, प्लीज लगा हुआ ना, सिर्फ यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे जो लिसन टू मी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, लिसन टू मी को ऐड कर देना, इंक्लूड कर देना। बाकी बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, बस। अब देखिए प्लीज हेल्प मी, तो क्या लिखना है, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू को लिख देना है। जैसे दोस्त यू रिक्वेस्टेड टू लिख देना, हेल्प मी यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसको लगा देना है। बोले काइंडली ओपन द डोर, यहाँ पे सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्लीज या जहाँ पे लगा रहे, उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू पैसिव वॉइस में ओपन द डोर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसको दम जास के तास लिख देना है ब्रो। ओके, नेक्स्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। देखिए भैया सॉरी, काइंडली गिव मी अ पेन, यहाँ पे गिव क्या है, V1 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, देखिए यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, बाकी खत्म। ओके, प्लीज रीड दिस बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस बुक, वर्क बन गया, हो गया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे समझिएगा 7th में आइए, जहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़े रूल इंट्राजेटिव वर्ब हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे V1 हो, अदर वर्ड्स हो। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यू आर ऑर्डर टू या एडवाइस टू, एडवाइस सॉरी आप गूगल करें क्या होगा तुम्हारा, देखिए एडवाइस टू, हाँ ये एडवाइस टू, उसके बाद क्या हो, V1 हो, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना है, बस। यहाँ पे देखिए स्टैंड अप, स्टैंड अप में कहीं पे आपको खड़ा हो, कहीं पे इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है नहीं, यानी इंट्राजिटिव है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू के बाद V1 प्लस अदर वर्ड जोड़ देना, यानी स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हो कम हेयर, तो यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कम हेयर ना कम हेयर लिखे हो, जिससे गो स्लोली। अब देखिए यू आर ऑर्डर टू एडवाइस टू गो स्लोली। ओके, अब किसी को बोलो वर्क हार्ड, तो क्या बोलेंगे, एडवाइस टू वर्क हार्ड। ओके, यानी इस प्रकार से ऐड कर देना, बाकी ऑर्डर टू और बाकी V1 प्लस अदर वर्ड जो भी रहे जोड़ देना। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लेट वाला सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लेट वाला में समझिएगा कि यहाँ पे समझना है दोस्तों कि रूल फर्स्ट में आइए समझिए। यहाँ पे लेट वाला में देखिएगा, जहाँ पे लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद V1 हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 हो। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा
हाँ समझिएगा यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी देखिएगा यहाँ पे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, समझिएगा। लेट, उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना उसको उठा के यहाँ पे ले आना है, सेकंड ऑब्जेक्ट लेट के बगल में सेकंड ऑब्जेक्ट को लिख देना है, उसके बाद BE करना, BE का प्रयोग करना है, उसके बाद V3 करना है, उसके बाद बाय लगा देना है, उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसको उठा के यहाँ ले जाना है। फिर समझिएगा यहाँ पे देखिए लेट है ना, है ना, लेट है ना। अब देखिए जिसमें लेट है तो यहाँ पे समझिएगा ऑब्जेक्ट सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को उठा के ले आना है। थोड़ा सा माइंड दूसरा जगह गया हो इसलिए थोड़ा सा एक ही बात को 4-5 बार रिपीट करें, थोड़ा माइंड कम टू द पॉइंट यहाँ पे करना है हमको, भी तो माइंड दूसरा जगह जा रहा है। तो लेट प्लस क्या करना ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना V सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को उठा के फर्स्ट वाला यहाँ पे ले आना है, उसके बाद B लगा देना, उसके बाद V3 लगा देना, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले देना। देखिए क्या होता है यहाँ पे लेट का प्रयोग, देखिए समझिए क्या आप यहाँ पे लिख दिए। जब लेट का प्रयोग किसी को कोई काम करने के लिए कोई काम करने देने के लिए नहीं परमिशन देते हैं आप, तो इसको लेट का प्रयोग करते हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बन जाता है और V3 का प्रयोग होता है, बस सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए लेट द बॉय स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहाँ लेट है, उसके बाद ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे समझना है ब्रो कि हाँ लेट ही लिख देना है, लेट को लेट ही लिख देना है। उसके बाद क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, अब सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के ले आना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या करना है उठा के यहाँ पे ले आना है। तो लेट इंग्लिश, लेट के बगल में सेकंड ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, उसके बाद BE का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है VE, उसके बाद क्या करना है VE। ओके, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, स्पोकन क्या हो जाएगा स्पोकन, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के ले आना है, द बाय कर दिए, बन गया। ओके, लेट हिम ड्रा दिस पिक्चर। देखिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट है, लेट के पास सेकंड ऑब्जेक्ट को उठा के लिए लेट दिस पिक्चर V, उसके B करना, उसके बाद ड्रॉन बाय हिम, उसके बाद V3 इसका, उसके बाद ड्रॉन बाय हिम, बस ऐसे ही, बाकी ये वाला बना लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को हम बताते हुए चलें लेटेस्ट वाला में। आइए थोड़ा सा फास्ट चलें, यदि आपको स्लो देखना तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, क्योंकि बैटरिया को देखकर हमको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है बाबू साहब। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे लेटेस्ट वाला में कुछ भी नहीं करना, आगे लेटेस्ट वाला में समझिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए, जब सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू होता है तो इसका अर्थ होता है चलो हम, मतलब चलो हम ये करते वो करते, चलो बाजार चलते, चलो घूमने चलते, चलो ओके चलते, चलो बाजार चलते, चलो BBM कॉलेज चलते, ऐसे ऐसे उसका होता है और क्या, कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पानी का अपन ले रहे, देखिएगा यहाँ दोस्तों जैसे यहाँ पे लेटेस्ट प्लस क्या हो V1 क्या हो और उसके बाद क्या हो ऑब्जेक्ट हो। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें लेटेस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ पे दिखाई पड़ जाए कुछ भी नहीं करना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड को ध्यान में रखना है। लेटेस्ट वाला वाक्य में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड को ध्यान में रखना, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट को इट इज सजेस्टेड दैट में इसको लगा देना, इतना ही बतिया को ध्यान में रखना, उसके बाद ये वाला को ऐड कर देना, बाकी खत्म। बोले लेटेस्ट मार्च अहेड। ओके, अब देखिए लेटेस्ट मार्च अहेड है यहाँ पे, तो देखिए लेटेस्ट है ना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बस ध्यान में रखना V1 है ना, मार्च अहेड को जोड़ देना है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट सिंग अ सॉन्ग, लेटेस्ट है ना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बाकी ये वाला को फालतू वाला को इधर जोड़ देना है। नेक्स्ट है आप दोस्तों लेटेस्ट लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं। लेटेस्ट है ना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेटेस्ट सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लर्न इंग्लिश, लेटेस्ट प्ले टुगेदर। ओके, चलो खेलते हैं साथ में। अब देखिए लेटेस्ट इट इज सजेस्टेड वी शुड प्ले टुगेदर, मतलब इस वाला को थोड़ा क्या ऐड कर देना, बाकी इसको यहाँ से हम ध्यान में रखना है बाकी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, कपड़ा रखा हुआ पानी पड़ रहा है क्या, नहीं पानी नहीं पड़ रही है, लेकिन देखना दोस्तों अभी आप लोग को हम समझाते हुए चलते हैं। बाकी 2% जहाँ 1% हुआ दोस्तों बंद कर देंगे वीडियो, और आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझाएंगे, क्योंकि 1% हो जाएगा वीडियो बंद हो जाएगा तो मेरा सारा मेहनत खत्म। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना हमको बतिया को। देखिए यहाँ पे जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो दोस्तों,
एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। व्हेन एन एक्टिव सेंटेंस हैज टू ऑब्जेक्ट्स, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन वाला होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग वाला होगा। पैसिव वॉइस कैन बी मेड इन टू वेज, मतलब पैसिव वॉइस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए दो तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि देखिए पैसिव वाला स्ट्रक्चर देखिए, सब एक्टिव वाला है, सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर्सन वाला उठा के बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीई यानी हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है, एजेएमआर वाजवर जो भी रहे हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना, V3 का लगा देना, ध्यान से चकरा जाइएगा इसमें, ओके। तो V3 का प्रयोग कर देना, ओके। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से लिख देना है, उसके बाद बाय लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना, उसकी सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम चेंज कर देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे समझिएगा कि हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ आप लोग को और बताते हुए चलें कि हाँ देखिए यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठा के ये वाला को लिया है। इनडायरेक्ट से बना दे तो देखिए इनडायरेक्ट, उसके बाद वीवर, उसके बाद V3, उसके बाद डायरेक्ट, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के लिख दिए ना, उसके बाद क्या करेंगे, VE लगा देंगे, क्या लगा देंगे VE, उसके बाद क्या लगा देंगे V3, उसके बाद 2 लगाना या 4 लगाना है, इसमें प्रीपोजिशन V3 के बाद 2 लगाना है, उसके बाद या 4 लगाना है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ये वाला बतिया है ना, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद बाय लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे राम गेव मी अ बुक, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक, और एक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई मतलब इनडायरेक्ट और डी मतलब डायरेक्ट, समझिएगा। अब देखिए इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस। अब हम इनडायरेक्ट वाला से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट वाले को इनडायरेक्ट लिख दिए, आई गिव है ना V2 है, जहाँ पे V2 दिखाई पड़ जाए सीधे वाज वर्ब में चेंज करना है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ओके। गिव है ना तो इसको V3 में चेंज करेंगे, V3 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वी वर्ब, उसके बाद क्या करना है V3 यानी गिवन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, V3 के बाद क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया देना है, तो अब बुक क्या हो गया, गिवन अ बुक। उसके बाद बाय लगाना है ना, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट में लिख देना है, तो बना ना, क्या बनेगा इसका बताइए, आई वॉज गिवन अ बुक बाय राम, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ इसी स्ट्रक्चर को देखिए, इसी सेंटेंस को देखिए दूसरा तरीका से बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अबू को उठा के लिया है ना, उसके बाद बी वर्ब का प्रयोग करना, उसके बाद V3 का प्रयोग करना, क्या करना V3 का प्रयोग करना, ओके। उसके बाद क्या करना है, इस देखिए यहाँ पे 2 या 4 का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन 2 या 4, तो गिवन से यहाँ पे 2 आएगा, तो गिवन 2 है, उसके बाद क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के ले आना है यहाँ पे, तो गिवन टू मी, उसके बाद क्या करना है, वाई लगा देना, उसके बाद क्या लगाना वाई, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, उसके बाद क्या करना है, इसका यहाँ पे बाय को बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ओके। बस सिंपल सी। ये देखिए आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझवाने में नहीं बनेगा क्योंकि बहुत टाइम है, एक बार देखिएगा अपने से खुद से स्क्रीनशॉट लेकर, ओके, कि कैसे कैसे उस स्ट्रक्चर पर कैसे कैसे बनाया गया है, ओके। समझ गए होंगे मेरे दोस्त। आइए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब हैं जो मतलब कहा जाए तो वाई प्रीपोजिशन ना लेकर, कुछ है यहाँ पे देखिए वेन अ वर्ब इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो मतलब हम लोग शुरू से V3 प्लस बाय लगाते आ रहे हैं, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जहाँ पे V3 या प्लस बाय का प्रयोग नहीं हो, उनके साथ अलग प्रीपोजिशन, कोई ऐसे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ अलग प्रीपोजिशन आता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, समझिएगा यहाँ पे तो हम दूसरा वाला बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला है, देखिए यहाँ पे जब वर्ब है ना जो अलग प्रीपोजिशन आएगा ना, जैसे यहाँ पे समझिएगा कोई ऐसे देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन V3 के साथ अलग मतलब डबल प्रीपोजिशन ही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बंद हो गया है, 1% हो गया, थोड़ा बंद हो जाएगा। आप लोग को आज पर यहीं तक, बाकी हमको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बाकी आप बताइएगा कि इस वीडियो को थोड़ा आपको कैसा लगा, और इसको लास्ट में हम जो सेकंड जो वीडियो बनाएंगे, ये लास्ट वाला वीडियो में आपको हम ट्रिक भी बता देंगे एकदम इतनी सा, मतलब जितना हम जो 1-2 घंटा जितना का वीडियो होगा उसको 5 मिनट 2 मिनट में कैसे मतलब वॉइस को कैसे निपटा देना, कैसे ख़त्म कर देना, ये वाला बतिया आपको हम बताएंगे, ओके। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत, थोड़ा फास्ट
थोड़ा हम बोले हैं, चाहे कहीं पे स्लो बोले हैं उसके लिए सॉरी, कहीं पे हम कुछ बकवास भी कर दिए उसके लिए सॉरी। आपको देखिए ये सब बकवास, फालतू बकवास से कोई मैटर ध्यान नहीं रखना, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है कि कौन सा मेरा कोई प्रॉब्लम कुछ सोल्व हुआ या नहीं हुआ, हम यहाँ पे आए थे किस लिए, सीखे या नहीं सीख ली, इस बात को ध्यान रखना। बाकी आज पर यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।